नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भिलवाड़ा लोकवाणी पर। इस समय हम मौजूद हैं भिलवाड़ा के रेलवे स्टेशन के बाहर। अब जब विधानसभा के चुनाव बहुत नजदीक है, आखिरी एक हफ्ते का समय सभी प्रत्याशियों के पास है चुनाव प्रचार प्रसार का। ऐसे में हम आए हैं जनता से बात करने और जानने की वो इस मामले को लेकर क्या देखते हैं और चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। जी सर, क्या लगता है इस बार चुनाव में कौन जीत रहा है? क्या लगता है पिछले 15 साल में हमारा समझ में ही नहीं आया। तुम हमको भी वोट मांग के लिए थे, क्या कह रहे हैं? कोई काम ही नहीं करवाता ना। कोई काम नहीं करवा रहे। बिल्कुल। क्या लगता है आपको भिलवाड़ा में 15 साल का काम कैसा है? 15 साल का काम कुछ ही नहीं है। पूरे रोड में खड्डे वगैरह, नालियाँ वगैरह साफ नहीं मिलती है। हर जगह मच्छर वगैरह रहता है नालियों में। क्या लगता है क्या होना चाहिए भिलवाड़ा में? कांग्रेस को आनी चाहिए भिलवाड़ा में। कांग्रेस आनी चाहिए। क्यों? नारेवाल जी को। कांग्रेस का हर काम अच्छे है। क्या चाहते हो आप, क्या काम कराए नारायणीवाल जी भिलवाड़ा में जब चुनाव जीते? जीतने के बाद करवाएंगे ना, पहले थोड़ी। क्या काम करवाने चाहिए उनको आपके हिसाब से? जैसे रोड वगैरह सब करना चाहिए। हर गरीब इंसान को मजदूर दान की मिलनी चाहिए। उनका कहना है कि रोड वगैरह ठीक होने चाहिए, मजदूरों को रोजगार मिलना चाहिए। लाइव चल रहा है तो फेसबुक पे। हाँ, भिलवाड़ा लोकवाणी। जी सर, क्या लगता है इस बार कौन किसकी सरकार बन रही है? सरकार तो यार बीजेपी की बनेगी राजस्थान में। बीजेपी की बनेगी। और भिलवाड़ा में कौन जीत रहा है? भिलवाड़ा में तीसरा मोर्चा जीत सकता है। तीसरा मोर्चा मतलब? तीसरा मतलब दोनों पार्टी से अलग। जी, दोनों पार्टी से अलग, कांग्रेस बीजेपी से अलग जीत सकता है। अलग जीत सकता है। हाँ। कौन लग रहा है आपको? वैसे मेरे को ये कोठारी जी लग रहे हैं। कोठारी जी लग रहे हैं। हाँ। क्या कारण है आपको ऐसा? कारण ये है कि कांग्रेस की भी सारी योजनाएं 2013 की भी धरी हुई है, जिससे मिनी सचिवालय धरा हुआ, केवल पट्टी लगा के खत्म हो गया। जोधड़ा ओवरब्रिज अभी भी धरा हुआ। हम देख रहे हैं इतने साल हो गए, 10 साल हो गए, 2023 आ गया, ठीक है। वहां पर 3 ओवरब्रिज है जो बिल्कुल धरे हुए हैं, ठीक है। और भिलवाड़ा संभाग की योग्यता रखते हुए भी आज संभाग नहीं है, ठीक है। और भिलवाड़ा एक टेक्सटाइल और राजस्व की दृष्टि से राजस्थान में अहम स्थान रखता है अपना, ठीक है। फिर भी भिलवाड़ा का डेवलपमेंट नहीं है। क्या कारण है, क्यों नहीं? कारण यह है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है, जो विधानसभा पर भेजते हैं, वो वहां पर सही परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो वहां पर अपनी बात रखने में सक्षम हो, जो यहाँ के मुद्दे उठाए, आप अवस्थी जी के मुद्दे चेक कर लेना, ठीक है। पूरी विधानसभा में जितनी बार रहे ये चेक कर लेना, कितने भिलवाड़ा के मुद्दे उठाए उन्होंने, जो भिलवाड़ा को वास्तविकता में जरूरत है, वो मुद्दे। इस कारण से ये हारेंगे। मेरे को राजस्थान में सरकार किसकी बन रही है? बीजेपी की बने। तो अगर बीजेपी का उम्मीदवार भिलवाड़ा से नहीं जीतेगा तो फिर भिलवाड़ा में काम कैसे होगा? उसका रीजन ये है कि बीजेपी की सरकार रूलिंग पार्टी में भी रही है और अपोजिशन में भी रही है भिलवाड़ा से एमएलए, ठीक है। फिर भी यहाँ पर वही हालात थे, क्योंकि ये पार्टी पक्ष में भी जीत जाते हैं अवस्थी जी, तो भी मुद्दे नहीं उठाते, विपक्ष में होते तो भी नहीं उठाते। मतलब विपक्ष भी मरा हुआ है और पक्ष भी जीता हुआ है, तो भी एक तरफ से डेटी है। तो इसी कारण से तीसरा आदमी जीतता है तो वो अपनी बात रखता है, तो वो एक विधानसभा है, वो पार्टीवाद नहीं है। वो अब मुद्दे तो रख सकता है ना अपने, लेकिन यहाँ तो कोई मुद्दे ही नहीं रख रहा है, वहां पर कोई समस्या ही नहीं है, तो फिर कैसे क्या? आपकी समस्या भिलवाड़ा की क्या समस्या? भिलवाड़ा की अपने बहुत समस्या है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। क्या? यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ठीक है। और संभाग की योग्यता रखने वाला संभाग नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आरटी ऑफिस नहीं है। आरटी ऑफिस नहीं है? नहीं है। आरटी ऑफिस कहाँ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का ऑफिस, एसीई ऑफिस होना चाहिए, असिस्टेंट चीफ इंजीनियर ऑफिस, वो यहाँ पर नहीं है। तो ये सब काम विधायक करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है। मैं कह रहा हूँ एक दिन के लिए मौका मेरे को दो। अच्छा, क्या नाम है आपका? सत्यनारायण शर्मा नाम है। सत्यनारायण जी, तो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं क्या आप भी? लड़ सकता था, लेकिन लड़ा नहीं मैंने। लेकिन अगर हौसला हो बुलंद तो मंजिल पास में आ सकती है। अगर हौसला ही नहीं आता तो क्या है? क्या बात है। चलिए, यहाँ पर तो अभी प्रत्याशी मिल गए जो चुनाव की बात कर रहे हैं, और कौन बात करेगा? जी, आप बताएंगे। चलिए, कुछ लोग हैं जो यहाँ हैं। जी, क्या लगता है कौन जीत रहा है इस बार भिलवाड़ा में चुनाव? भिलवाड़ा में चुनाव कौन जीत रहा है इस बार? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम। दाऊद जी इधर आइए आप। अरे यार, चलिए, जी कौन जीत रहा है? कांग्रेस। कांग्रेस जीत रही है। क्यों? अच्छी बात है ना। अच्छी बात है, बस इसलिए जीत रही है। और 15 साल जो काम हुआ इसलिए कैसे देखते हो आप? बढ़िया हुआ है। बढ़िया हुआ है, तो उनको क्यों नहीं जिता रहे इस बार? आपस में लड़ रहे हैं। अच्छा, आपस में लड़ रहे हैं इसलिए उनको लग रहा है आपस में लड़ाई है इसलिए जीतेगी। जी अंकल जी, क्या लग रहा है इस बार भिलवाड़ा में क्या किसका मुद्दा चल रहा है? क्या मुद्दा है? कौन चुनाव जीत रहा है? चुनाव तो जीतेगा
भारतीय जनता पार्टी भी। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्यों? काम मोदी जी अच्छा कर रहा है। मोदी जी अच्छा कर रहे हैं इसलिए भीलवाड़ा में बीजेपी जीतेगी। विठल जी का काम कैसा है? विठल जी का भी काम अच्छा है। काम अच्छा है विठल जी का, आप खुश हैं उनसे? बराबर। आपको क्या लगता है, आपके पिछले 15 साल में जो काम आपको लगते हैं भीलवाड़ा में होने चाहिए वो हुए? नहीं हुए, तो काम अच्छा है लेकिन। चलिए, इनको लगता है काम नहीं है लेकिन काम अच्छा है। चलिए, बहुत बढ़िया। और भी लोग हैं यहाँ पे। जी साहब, क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है भीलवाड़ा में? कौन जीत रहा है इस बार चुनाव भीलवाड़ा में? त्रिकोण मिति है, समझ में नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है, कैसे देख? अपने एक जने से कहने से क्या होता है सर? किसकी वो सरकार कोई न्याय नहीं कर रही है। ऐसा क्यों? क्या कर रहे हैं? देखो ना हल्के रोड, वैसे दोनों देखो हल्के। आप क्या काम हुआ भीलवाड़ा में? वाली या फिर वो डॉलर चल रहा है ना, वो क्या जेल जेल सा होगा। कोठरी है, तो दोनों। अच्छा, 15 साल को कैसे देखते हैं? पिछले 15 साल कोई कुछ काम ही नहीं हुआ। काम नहीं हुआ। कहाँ पे हुए? देखो ना रोडों की हालत है। जहाँ पे रोड चाहिए वहाँ पे तो नहीं बनाई, वहाँ पे नहीं चाहिए वहाँ पे बना रहे हैं। हाँ, सरकार कोई भी हो, सब चोर है। घर उनके बन रहे हैं, आज नोटों के ढेर उनके घर में मिलेंगे। पब्लिक पागल है, पब्लिक जैसे नचारे जैसे नचरी कठपुतली है। आज घर में 1 रुपए का सामान नहीं चाहिए तो अपने को लाके घर में रखना, अपने को खुद को लाना। घर बनेगा किसका? आज 5 साल सरकार उसकी बनी, 5 साल तक पैसा कौन कमाएगा? ये तो ये नगर परिषद वाले न्याय करते हैं, ये वो करते हैं, सभी चोर हैं। तो फिर क्या सोल्यूशन है? कुछ नहीं, देना ही नहीं चाहिए। राष्ट्रपति शासन रखना चाहिए। राष्ट्रपति शासन। हाँ, राष्ट्रपति शासन से एक पैसे की तो बचत होगी। पहले अब ये जैसे बस्ट हो रहा, 1 करोड़ का बिल पास हो रहा है, पैसा किसकी जेब में जा रहा है? अधिकारी से लेके ऊपर से लेके नीचे तक सबके पास जा रहा है। तो इसका सोल्यूशन है राष्ट्रपति शासन। बस राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, उसमें पैसा भी पास होगा तो एक जगह से होगा, कोई काम भी पास होगा तो वहीं से होगा। आपको लगता है भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार है ना, भ्रष्टाचार है। फुल है फुल। जहाँ पे रोड चाहिए वहाँ पे नहीं बनाई। मैं कारण बताऊं, ये रेलवे अंडरब्रिज, वहाँ पे खड्डे हो रहे हैं, वो अंडरब्रिज उतरते जब आए दिन वहाँ पे आदमी पड़ता है, आए दिन पड़ता है। अगर आपको नहीं होगा तो वहाँ पे खड़े रहना, एक बार छोटे छोटे खड्डे हो रहे हैं, उसमें पेड़ा फंसता, आदमी गिर जाता है। गिरता नहीं गिरता, जाके देख के आना भी आप, अगर नहीं भी देखा हो तो। आए दिन वहाँ पे एक्सीडेंट होता है उस मोड़ पे। तो वो तो कह रहे कि हम तो खूब काम करा दे। क्या काम किया? काम बताओ ना, उसको लेके आओ सामने, उसको सामने लेके आओ। उनका एक वीडियो है। हाँ, इनका कहना है उन्होंने। अरे ये नहीं, आप उनको सामने ले भाई, तुमने काम किया, ये यहाँ पे मांगने आएंगे आपसे। अरे अपने को तो देना नहीं देना अपनी इच्छा, देना नहीं देना अपनी इच्छा। कोई वोट नहीं, उसके कहने पे तो नहीं चलेंगे। वोट क्यों नहीं दे रहे हो आप? मैं किसी को भी दूं नहीं दूं, मेरी इच्छा। नहीं, वो वोट मांगने आया आपसे? नहीं, अभी कोई भी नहीं आया। और आए तो इच्छा अपनी देख, भले कोई भी हो, देना तो अपने हाथ में। आदमी पब्लिक बोलती नहीं, पब्लिक को इकट्ठ होकर ये करना चाहिए भाई तुमने काम किया क्या भीलवाड़ा के अंदर? 15 साल के अंदर किया क्या? भले सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस हो, निर्दलीय हो, बीजेपी हो, न्याय कोई नहीं करेगा। घर में एक पैसे का भी सामान चाहिए तो अपने को पैसे दे के लाना। वो 5 साल तक उन्होंने सरकार बनी, 5 साल तक पैसे करोड़ों रुपए उनके पास निकलेंगे, अपने पास नहीं निकलेंगे। उनका कहना है कि उन्होंने 1500 करोड़ रुपए के काम करा। काम बताओ, 1500 करोड़ लिस्ट निकला और बताओ काम कि हमने ये काम किया। जनता को लूटना है, जनता को लूटना है, जनता नच रही है। और भी लोग हैं। क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको सर? क्या लगता है? कौन जीत रहा है? चुनाव कौन जीत रहा? हाँ, चुनाव तो जो भी अच्छा काम करेगा वो जीतेगा। कौन कर रहा है? कांग्रेस जीता है। कांग्रेस जीतनी चाहिए। तो इनको लगता है कांग्रेस चुनाव जीतनी चाहिए और कांग्रेस ने बढ़िया काम किया है। और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, हम सड़क के उस पार चलने की कोशिश करते हैं और जानते हैं और क्या कारण है। यहाँ पर हमारे पुलिस के बंधु भी बैठे हैं साइड में। चलिए, यहाँ पर भी कुछ लोग हैं साइड में हैं, उनसे जानते हैं और भीलवाड़ा के कामों को किस तरीके से देखते हैं। जी, क्या लगता है भीलवाड़ा में किसकी सरकार बन रही है इस बार? सॉरी भैया, आप लोगों को पता नहीं है। कुछ नहीं पता। कहाँ रहते हैं आप? तेज चौक रहता है, तेज चौक। कहाँ का वोट लगता है आपका? वोट कहाँ का लगता है? भीलवाड़ा में? पता नहीं है। नहीं पता। क्या नाम है आपका? अली। अली, वोट दिया आपने कभी? अभी तो आया ही नहीं है। अच्छा, वोट ही नहीं आया। जी, आपका कहाँ लगता है वोट? क्या लगता है कौन जीत रहा है भीलवाड़ा से? कांग्रेस जीतेगी। और कौन? कांग्रेस जीतेगी। क्यों? क्या काम? क्या क्यों जीतेगी कांग्रेस? कांग्रेस तो पिछले 15 सालों से जीत ही नहीं पा रही थी। आपको लगता है इस बार जीत जाएगी? क्या कारण? कांग्रेस के त्रिकोणीय मुकाबला है ना इस बार। त्रिकोणीय मुकाबला। कौन है त्रिकोण?
एक तो अशोक जी कोठारी आ है, गया तो हाँ, अशोक जी कोठारी है, विठल जी अवस्थी है और ओम नारायणवाल जी है। आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? यहाँ पे तो केवल दो जनों के मौके बन रहे हैं। विठल जी के तो पत्ते साफ है। अटल जी का पत्ता साफ है, क्या कारण है इस बार ऐसा क्यों हो गया? संगठन सारे के सारे उनके साथ जुड़े हुए हैं, अशोक जी के साथ, कोठारी जी के साथ और ओम नारायण बढ़िया जी। काम करा है कहाँ काम करा है? विठल जी कहाँ काम करा है? भीलवाड़ा। कहाँ करा है? मुझे तो कहना है पूरी रोडें बनवा दी उन्होंने पूरे शहर केवल में। थानों के अंदर नजर आएंगे वो तो, कहाँ पे? थानों के अंदर नजर आएंगे। जब हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़ा होता है तब नजर आता है वो तो बस बस भाई धरने प्रदर्शन के अंदर नजर आता है। विकास करवाया नहीं करवाया? क्या करवाया? कुछ भी नहीं करवाया। कुछ भी नहीं करवाया। क्या लगता है आपको, कोई किसी भी एमएलए को, विधायक को क्या काम कराना चाहिए भीलवाड़ा आपके हिसाब से, कि आपको आप एमएलए बन जाएंगे तो मैं ये काम करा दूंगा, तो कोई भी एमएलए बन जाए तो ये काम करा दे, आपको क्या लगता इतना गहराई में तो मैं नहीं गया कभी। करवा देंगे आप, सबसे बड़ा करवा देंगे। ना, ये तो क्या है, है? क्या करा देंगे? मतलब गरीबी खत्म हो जाएगी। गरीबी का गरीबी जी, क्या लगता है? क्या लगता है? महंगाई कम होनी चाहिए सबसे। महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई समस्या सड़कें सही है। बननी चाहिए और ये स्टेशन का जो मामला है, यहाँ पे पुलिया बननी चाहिए। यहाँ पे आए दिन रोड जाम होते हैं, कभी रोड सही नहीं रहते, कभी आए दिन तो गड्ढे होते हैं यहाँ पे। और ये पुलिया देखो तो पुलिया आए दिन बंद रहती है। यहाँ पे खड्डा जमाने पे आए दिन पानी भर जाता है। यहाँ पे क्या काम करा 15 साल में? कुछ भी काम नहीं हुआ। इस बार क्या लगता है? 15 साल से मांग रही है ब्रिज। जनता भीलवाड़ा की जनता तो ब्रिज 15 साल से मांग रही है, तो फिर क्यों नहीं देते? क्यों नहीं मिला? तो ये तो अवस्थी सब सब जगह नाम है। यहाँ के जो एमएलए है हाँ। रह चुके हैं। आपको क्या लगता है कौन जीता? कोठारी जी जीत रहे हैं, नारायणीवाल, दोनों में से एक को जीतना चाहिए। अच्छा, आप ये दोनों जीतो लेकिन काम अच्छा होना चाहिए, बस काम होना चाहिए बस। सरकार किसकी बन रही है? सरकार कांग्रेस कांग्रेस की सरकार बन रही है। चलिए सर जी, अंकल आप बताएंगे क्या? बात करेंगे आप? चलिए, तो कुछ लोग जो है बात जी, क्या नाम है सर आपका? मुर्शाद अहमद। बताइए किसकी सरकार बन रही है इस बार? कांग्रेस की। क्यों? क्यों? अच्छा काम किया 5 साल तक। क्या काम किया? काम किया जो आपको मालूम नहीं है, नहीं। आपको क्या मालूम है? सबसे गरीब का भला किया अच्छा। आगे समझ में। हाँ। और बीजेपी ने क्या किया? क्या किया? क्या किया? कही है लड़ाई झगड़ा के सिवा और कोई काम करिए उधर विधानसभा में। अच्छा। क्या किया उसने? आपसे और 42-45 आदमी तो कुल जीते, उसके 55 जीते होंगे बीजेपी के। क्या किया उन्होंने? तो फिर कुछ नहीं करा तो 15 साल से बीजेपी को क्यों जिता रहे भीलवाड़ा? भीलवाड़ा में शेर में। हाँ। तो आप शेर की बात करें विधानसभा की बात करें? शेर की हाँ। 15 साल से यहाँ आरएसएस और बीजेपी का दबदबा रहा। कांग्रेस के 4 भाग में बसे हुए थे नेता लोग। 4 भाग में 4 भाग में 4 ही नेता थे हमारे भीलवाड़े के। वो थे और कौन? व्यास जी, गिलास व्यास, रामपाल शर्मा, ठीक है। और क्या नाम उसका, अक्षय त्रिपाठी, अच्छा। और एक कौन है यार, ये डांगी। अच्छा, ठीक तो है। ये 4 भाग में बैठे हुए थे। ठीक है। तो एक दूसरे को नजर नहीं आते थे। अब 4 ही ठंडे पड़ गए और 4 ही कांग्रेस के साथ लग गए, 4 ही एक साथ हो गए। अच्छा, तो इसलिए इस बार वो इस बार नारायणीवाल हाँ। इस शहर के अंदर और नहीं बनाया इन्होंने, इस शहर वालों ने नारायणीवाल को नहीं जिताया। तो ये भीलवाड़ा शहर के जितने भी आदमी जो दुख पा रहे हैं, पुलिया से दुख पा रहे हैं, उद्योग के अंदर कमी आ रही, दूसरा डेवलप नहीं, कोई पार्क नहीं, कोई अच्छी चीज नहीं, कोई गरीब का भला नहीं इस शहर के अंदर। सिर्फ बीजेपी ने ओनली दंगे कराना, झगड़े कराना, सांप्रदायिक की बातें करना, ये उनका काम था। तो ये भी अब जो जवान छोरे आज की जो है जनरेशन, ये समझने लग गई है कि भगवा क्या होता है, हरा क्या होता है। अब ये समझने लग गई, पढ़े लिखे हो गए। पहले तो एक ही था, जय श्री राम बोलना, वो नारे लगाकर वो चमकाना। अब चमकने वाला नहीं, अब वोट देने वाला है। वो जाएगा, वो वोट डालेगा, और वो वोट डालेगा, वो किसी को बताएगा नहीं वो किस में डालना है। वो 1 नंबर में डाल रहा है कि 6 नंबर में डाल रहा है, वो नहीं। अब अक्ल है उनमें, वो 1 नंबर में ही डालेगा। यहाँ पर वोट, सीधा सवाल पूछो, वोट क्या बटे हुए हैं क्या, कि मुस्लिम लीग को देंगे या इसको नहीं? नहीं कि बटा हुआ नहीं, ये गलत बात। बटे हुए नहीं, बटे हुए नहीं है। ये मुस्लिम अलग है या जैन अलग है, या जैन ने
अलग निर्दलीय खड़ा हो रहा है, ये उनकी लड़ाई है, आरएसएस वर्सेस बीजेपी। आरएसएस वर्सेस बीजेपी, बीजेपी जिनके दो भाग दो अलग अलग है। दोनों अलग अलग है और दोनों अभी खड़े हुए हैं। अच्छा। एक बिना उसके लिए खड़ा हुआ और एक ओनली कमल खड़ा हुआ। तो लड़ाई किसके हुई? आरएसएस वर्सेस बीजेपी। तो अब बचा कौन? कांग्रेस। बची कौन? कांग्रेस। और कोई विकल्प नहीं आम पब्लिक के पास। तो अब वो आरएसएस को देवे कि बीजेपी को देवे? अब दो भाग में बढ़ गई, पहले आरएसएस और बीजेपी एक थी, अभी नहीं। इसका फायदा कांग्रेस को जाएगा। कांग्रेस नेचुरल होगा और कांग्रेस जीतेगी, अच्छे मतों से जीतेगी। पहले नारायणवाल निर्दलीय खड़ा हुआ तो 43,000 वोट लाया, तो कांग्रेस वाले को वोट कम मिले थे क्योंकि वो झगड़े थे। चलिए, तो ये इनका कहना है। और कौन लोग बात करना चाहेंगे? अगर सारों की बात कह दी मैंने आपको। क्या बात? ये जितने लड़के खड़े हैं उन सबकी बात मैंने कह दी आपको। सबकी बात कर दी। ये सबकी बात कह दी है और इनके सारों के विचार एक है, वो नंबर 1 है। आप नेता हैं क्या यहाँ के? नहीं नेता नहीं, नॉलेज है, ओनली नॉलेज है। मेरी राजनीतिक का 55 साल की राजनीतिक है और ना मैं पार्षद हूँ, ना नेता हूँ और कुछ नेता नहीं, बुजुर्ग आदमी हूँ। 71 साल की मेरी एज है और तजुर्बा है। उस तजुर्बे से मैं पार्टी ज्वाइन कर रखी? मैं किसी की पार्टी नहीं, चालने का सदस्य नहीं। विचारधारा है, लोकतंत्र को बचाना है तो कांग्रेस को वोट देना है। तो इस वक्त हम मौजूद थे भिलवाड़ा के रेलवे स्टेशन चौराहे पर, जहां पर हमने लोगों से बात करी, लोगों ने अपना मत रखा। आप क्या राय रखते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कैमरा के पीछे अनुराग दादीज, मैं शुभम जैन, भिलवाड़ा लोकवाणी।